Good morning, everyone. Today's topic is intonation. Actually, intonation is known as the music of the language. Reason being, whenever we speak something or we speak in such a way, sometimes our pitch is very high and the next time our pitch is very low. So on the basis of this high pitch and low pitch, a rhythm has been maintained in the language speaking. And this rhythm is called the music. So intonation is what? It is the music of the language. So इसके बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर. याद रखिए, जितनी भी आप नॉलेज ले रहे हैं सब नॉलेज बैंक में ऐड हो रहा है, और जो बेकार की चीजें आप सीखते हैं वो नॉलेज बैंक में ऐसा हो जाता है जैसे कि एक बहुत खूबसूरत बास्केट के अंदर बहुत खूबसूरत से सेब या फिर फल रखे हुए, उसके बीच में आप सड़ा हुआ फल रख दीजिए, सारा फल खराब हो जाता है. इसी तरह से अगर नॉलेज बैंक में आप नॉलेज की जगह पर कुछ खराब चीजें रख लेते हैं तो आपकी नॉलेज भी बेकार हो जाते हैं. इसलिए हमेशा जब भी आप अपने वातावरण से लें, अच्छी ही बातें लें. विद दिस होप कि आप समझ रहे हैं कि पॉजिटिविटी आपको लेनी है. हम आज का वीडियो शुरू करते हैं, दैट इज इंटोनेशन. अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं इंटोनेशन की, तो इसके अकॉर्डिंग इंटोनेशन इज रेफर्स टू द फॉल एंड राइज. आई हैव टोल्ड यू कि कभी आप ऊंची आवाज में बात करते हैं, कभी आपकी पिच लो हो जाती है, तो दैट राइज एंड फॉल इन द पिच इज कॉल्ड इंटोनेशन. इट इज ऑल्सो कॉल्ड द म्यूजिक ऑफ द लैंग्वेज. जैसे मैंने आपको बताया था, म्यूजिक ऑफ द लैंग्वेज इसलिए लगता है क्योंकि उसमें रिदम बन जाता है एक. हम रोज करते हैं लेकिन ध्यान नहीं देते क्योंकि हम अपनी मदर टंग का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं. लेकिन एज फार एज सेकेंडरी लैंग्वेज इज कंसर्न, जब हम किसी दूसरी लैंग्वेज को सीखते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि उस सेकेंडरी लैंग्वेज में कहाँ पर हमें हाई पिच करनी है और कहाँ पर हमें लो पिच करनी है. इंटोनेशन इज इम्पॉर्टेंट. ये इम्पॉर्टेंट किस लिए है? क्योंकि हम जो कहते हैं वो उससे ज्यादा इम्पॉर्टेंट होता है जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं. यानी शब्दों का प्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कैसे उनका इस्तेमाल करना है, कैसे हाई पिच पर लेकर जाना है, लो पिच पर लेकर जाना है, ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. नाउ एज फार एज बेसिक पैटर्न्स ऑफ intonation is concerned, there are four basic patterns, and these patterns are known as fall intonation, rise intonation, rise fall intonation, and fall rise intonation. In fall intonation, our pitch becomes low and the symbol is downward arrow. In rise intonation, the arrow is upward and the pitch is high. Rise and fall intonation means in a sentence, first of all, we need to make our pitch high, and then on the later part, we will make our pitch low. As far as fall rise intonation is concerned, इसमें क्या होता है, एक ही शब्द होता है और एक शब्द में ही पहले आपका जो पिच है वो डाउन जाता है और उसी के दूसरे सिलेबल पर आपका पिच जो है वो हाई जाता है. सिलेबल्स क्या होते हैं, इसका पूरा वीडियो आपके लिए अपलोड किया गया, काइंडली गो थ्रू दैट. तो इस तरीके से कितने पैटर्न्स हो गए? बेसिक 4 पैटर्न्स हो गए. चलिए अब इन चारों के बारे में हम अलग अलग बात करते हैं. एज फार एज फॉल इंटोनेशन इज कंसर्न, मैंने आपको बताया था इसका सिंबल डाउनवर्ड होता है, जिस तरह से ये बताया गया है. तो इसमें क्या होता है कि आप फॉल इंटोनेशन को कब कब यूज करते हैं ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा. फॉल इंटोनेशन के लिए याद रखिए, अगर आप सिंपल स्टेटमेंट बना रहे हैं तो लास्ट में आपकी पिच लो हो जानी चाहिए. अगर आप कोई कमांड दे रहे हैं तब भी लास्ट में आपकी पिच लो हो जानी चाहिए. अगर कोई WH क्वेश्चन वर्ड है और वो एक सेंटेंस के अंदर आ रहा है, यानी इंटेरोगेटिव जो आपका सेंटेंस है उसमें क्वेश्चन वर्ड आ रहा है, तो भी आपकी पिच लास्ट में जाकर क्या होगी? लो हो जानी चाहिए. एज फार एज क्वेश्चन टैग्स आर कंसर्न और आप कुछ कंफर्मेशन चाहते हैं या एग्रीमेंट, यानी आप चाहते हैं कि सामने वाला जो है वो आपसे बिल्कुल एग्रीमेंट करे, यानी कि वो आपसे सहमत हो, तो आपकी पिच कैसी हो जाती है? यहाँ पर लो हो जाती है. लेकिन अगर क्वेश्चन टैग्स में कोई इंक्वायर करना चाहता है और चाहता है कि सामने से आंसर आए, या तो अपोजिट आए या जैसा भी आए, तो उसके लिए हाई पिच जाता है. लो कब आता है? जब आप क्या चाहते हैं? कंफर्मेशन चाहते हैं या एग्रीमेंट चाहते हैं. इसके अलावा एक्सक्लेमेशन जब आप करते हैं तो लास्ट में आपका
जो पिच है वो भी कैसे चली जानी चाहिए, लो चली जानी चाहिए। तो फॉल इंटोनेशन आपको कब कब लगाना है, यानी अपनी पिच लो कब कब करनी है आपको, लास्ट ऑफ द सेंटेंसेस में, जब स्टेटमेंट हो, जब कमांड्स दिए गए हों, इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड्स दिए गए हों, क्वेश्चन टैग्स हो या फिर एक्सक्लेमेशन हो। एक बार इन सारे सेंटेंसेस को बोलकर देखिएगा, यू विल फाइंड इट इजियर। राइजिंग, अब आपको जो इंटोनेशन हाई करना है वो कब कब करना है, जब एक तो यस और नो क्वेश्चन वर्ड्स में, याद है इससे पहले अभी हमने कहा था WH क्वेश्चन वर्ड, तो WH क्वेश्चन वर्ड में आपको इंटोनेशन फॉल करना है, अपना पिच लो करना है लास्ट में। लेकिन अगर यस नो के क्वेश्चंस हैं तो आप क्या करेंगे, लास्ट में उसको हाई रखेंगे। हैव यू फिनिश्ड द गेम, तो जो द गेम आप बोल रहे हैं इट शुड बी एट हाई पिच। सेकेंड, क्वेश्चन टैग्स दैट शो अनसर्टेनिटी, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें अनसर्टेनिटी लग रही है, तो अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन टैग आपको मिल जाता है तो वहां आपकी पिच हाई होनी चाहिए, क्योंकि आप चाहते हैं कि इसका आंसर आपको मिले, और इसका आंसर मिलने के लिए जरूरी है आप वहां पर स्ट्रेस दे, तो आपकी पिच वहां पर क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। अब अगर राइज और फॉल इंटोनेशन है तो इसके लिए दोनों आपके यूज होंगे, पहले राइज होगा और उसके बाद फॉल। तो राइज और फॉल इंटोनेशन हमें कहाँ कहाँ लगाना चाहिए, सपोज करिए हम इंग्लिश बोल रहे हैं और वहां पर हमें चॉइस लगानी पड़ी, यानी आप ये लेंगे या फिर आप ये लेंगे, तो उसमें जो पहला आप आइटम या फिर आप थिंग सेलेक्ट करेंगे दैट शुड बी इन हाई पिच, और जो सेकेंड वाली लेंगे आप दैट शुड बी इन लो पिच। इसी तरह से अगर आप किसी लिस्ट की बात करते हैं तो लिस्ट में जितने भी आइटम्स आप नोट करते हैं, जितनी भी चीजें आप देखते हैं, उन चीजों में क्या होता है कि सारी चीजों को आप हाई पिच पर लेकर जाते हैं, लेकिन जो लास्ट आइटम या लास्ट थिंग होती है उसको आप डाउन यानी कि लो पिच पर रखना चाहिए आपको। दूसरा है अनफिनिश्ड थॉट, अगर कोई ऐसा थॉट है जो कहते कहते आप बीच में रुक जाते हैं, तो याद रखिए जो लास्ट वाला थॉट आप कहते कहते रुक गए हैं वहां पर आपकी पिच लो हो जानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हाउ वॉज द मीटिंग, वेल द पीपीटी वॉज गुड, आप सोचने लगते हैं कि कहूं या ना कहूं, तो यहाँ पर जो गुड आ रहा है वो डाउनफॉल में आ जाएगा। नाउ कंडीशनल सेंटेंसेस जो होते हैं, तो कंडीशनल सेंटेंसेस में जो कंडीशन लगाई जाती है उसमें हाई पिच रहती है, और जो उसका सब कंसिक्वेंसेस यानी रिजल्ट्स जो हैं उसके, तो उसको आप लो पिच में बात करनी चाहिए आपको फॉर इंटोनेशन। अनलेस ही वर्क्स हार्ड, अनलेस ही वर्क्स हार्ड ही विल नॉट पास, तो जब आप नॉट पास बोल रहे हैं तो इट शुड बी इन लो पिच। तो इस तरीके से राइज एंड फॉल इंटोनेशन कहाँ कहाँ लगेगा, चॉइसेस पर, लिस्ट पर, अनफर्निश्ड थॉट्स पर और कंडीशनल सेंटेंसेस पर। नाउ वी आर कमिंग टू द फॉल एंड राइज। जब हम फॉल एंड राइज की बात करते हैं तो एक ही सेंटेंस के अंदर पहले फॉल होगा और उसके बाद फिर राइज होगा। फॉर एग्जाम्पल, सपोज, तो जब सपोज बोल रहे हैं तो सब पर आप लो पिच रख रहे हैं, और पोज जब बोल रहे हैं तो उस पर हाई पिच आपका जा रहा है सिलेबल के अकॉर्डिंग। रिमेंबर, तो री लो पिच एंड मेंबर, एम पर आपका हाई पिच जा रहा है। तो जब फॉल एंड राइज होता है तो एक ही वर्ड पर होता है, ना कि सेंटेंसेस पर होता है। ये आपको ध्यान देने वाली चीज है कि फॉल एंड राइज जो होगा वो एक ही वर्ड पर होगा। दूसरी चीज, एक तो हेजिटेंट के लिए हम इसको यूज करते हैं अगर आपको हेजिटेशन हो रहा है किसी बात को कहने में, तो दूसरा पोलाइटनेस है, अगर कहीं आप पोलाइटनेस का यूज कर रहे हैं, आपको लग रहा है कहीं डाउटफुल अनसर्टेनिटी भी आ रही है वहां पर, तो भी आप फॉल राइज इंटोनेशन का यूज करते हैं। इंटोनेशन को बोलकर आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको आएगा। अगर आप सोच रहे हैं लिख कर करेंगे तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक स्टेटमेंट बनाऊं, आई वॉन्ट टू बाय अ कार, तो मैं अपनी हाई पिच लेकर जा रही हूँ, ये सही नहीं है। अगर मुझे बोलना है इंटोनेशन के थ्रू तो ये फॉल्स में आएगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आई वॉन्ट टू बाय अ कार, तो कार को मुझे लो पिच में लेकर जाना पड़ेगा। इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे इसकी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप दैट यू विल लर्न समथिंग गुड विद दिस इंटोनेशन वीडियो। आप इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए, काइंडली सब्सक्राइब द चैनल अगर आपने अभी तक उसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और जितना ज़्यादा शेयर हो सकता है अपनी नॉलेज को शेयर कीजिए। नॉलेज बैंक में नॉलेज को परमानेंट रखने का बस एक यही तरीका है। थैंक यू।